ये मूवी एक लड़की के ऊपर होने वाली है जिसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए पिगी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सारा। सारा अपने पूरे दिन एक बुचर शॉप पर काम किया करती थी जो कि उसके डैड की थी। उसकी उम्र के लोगों से उसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है और वो अपनी शॉप के बाहर खड़े कुछ टीनेजर्स लोगों को देख रही थी जो कि कहीं ना कहीं उसके दोस्त है। अब ये सभी टीनेजर्स फैसला करते कि ये लोग पूल पर जाएंगे, लेकिन इनमें से एक लड़की जिसका नाम क्लॉडिया था उसे मीट लेना था, इसीलिए वो उस बुचर शॉप के अंदर चली जाती है। क्लॉडिया अंदर आकर सारा को हाय करती है, लेकिन सारा भी नाम के लिए सिर्फ उसे हाय कर देती है। इन लोगों के शहर में आज रात को एक फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर सारा नहीं जाने वाली, क्योंकि सारा की माँ मासून काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो चाहती है कि सारा सिर्फ काम करे और सिर्फ पढ़ाई करे। शॉप से बाहर निकलने से पहले क्लॉडिया ने इन सभी लोगों की फोटो ले ली थी और फिर उसने वो फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दी। इस सबसे बाकी लोगों का एंटरटेनमेंट हो गया और सारा और उसकी फैमिली इन सभी लोगों के सामने एक जोकर बन गई। सारा भी अंदर जाकर उसी फोटो को देखती है जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था 3 लिटिल पिग्स, और उस फोटो के नीचे काफी सारे गंदे गंदे कमेंट्स आए हुए थे। और यहाँ तक हम समझ चुके कि सारा बॉडी शेमिंग की शिकार है। वो बाहर खड़े सारे टीनेजर्स इसके दुश्मन है, लेकिन इसकी मॉम को लगता है कि वो सभी लोग इसके साथी है और ये बेचारी इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकती। अब सारा की नजर अपने छोटे भाई पर जाती है जो कि बुचरी शॉप में आराम से सो रहा था और वो उसे देखकर वहां से उठकर चला जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पूल का लाइफ गार्ड दिखाया जाता है और इसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट यहाँ पर काफी सारी लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था और उसे ये सब करता हुआ देख रहा था वहाँ पर एक अजीब सा आदमी। यह आदमी काफी मिस्टीरियस तरीके से उस पर नजर गड़ाए हुए था। दूसरी तरफ सारा के मॉम उसे अपने डैड के साथ हंटिंग पर जाने को कहती है, लेकिन यहाँ पर बेचारी सारा तो पूल पर जाकर एंजॉय करना चाहती थी और वो वहाँ पर बैठकर उन सभी लोगों की रील्स देख रही थी जो कि पूल पर गए हुए थे। कुछ ही देर में उसकी मॉम की आंख लग जाती है और सारा घर से बाहर निकल जाती है। अब सारा की ये पूरी इच्छा थी कि वो भी पूल पर जाए और वो कुछ ही देर में पूल पर पहुंच जाती है। पूल पर कोई भी नहीं मौजूद था, इसीलिए वो शांति से वहां पर बैठ जाती है, लेकिन तभी पानी के अंदर से वही आदमी बाहर निकल कर आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उस आदमी को देखकर काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करने लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर मार्का और रोजी भी पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग ऊपर मौजूद ब्रिज से उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। क्लॉडिया उन दोनों को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और वो दोनों उसे काफी ज्यादा भद्दा और भला बुरा कहने लगता है। सारा को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो पानी के अंदर एक डुबकी मार लेती है। अब वो दूसरा आदमी भी ये सब कुछ सुन रहा था और कुछ ही देर में वो वहाँ से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ सारा को लगने लगता है कि इतनी देर हो जाने के बाद वो लोग शायद चले गए होंगे, और जैसे ही सारा पानी के बाहर निकलती है वो नेट से उसका सर पकड़ लेते हैं। वो दोनों उसे पिग कहकर छेड़ने लग जाते हैं, इसीलिए उसे फिर से पानी के अंदर जाना पड़ता है। पानी के अंदर उसे रॉबर्ट की लाश मिलती है जिसे उस आदमी ने शायद मार दिया होगा, लेकिन सारा इस सब को नोटिस नहीं करती। अब वो बाकी की लड़कियां उसे रिकॉर्ड करने लगती है और उसके कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। उन सभी लोगों को ऐसा करता देख अब सारा क्लॉडिया से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो सभी लोग भी क्लॉडिया पर दबाव डालने लगते हैं और क्लॉडिया उसका टॉवल भी लेकर वहां से भाग जाती है। अब सारा को मजबूरी में बिना कपड़ों के वहां से भागना पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ छिछोरे मिल जाते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इस सबसे तंग आकर वो काफी ज्यादा तेज भागने लगती है और अपनी पूरी बॉडी पर कुछ ना होने की वजह से उसे काफी गंदे सनबर्न्स हो जाते हैं। ये इस बेचारी की आम जिंदगी है जहाँ से ये रोज गुजरती है। इस सब के बाद ये मेन रोड की जगह एक जंगल का रास्ता ले लेती है ताकि ज्यादा लोग इसे ना देख सकें, लेकिन वहाँ पर एक वैन खड़ी हुई थी, उसे इग्नोर कर ही आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी इसके सामने क्लॉडिया आकर गिर जाती है। सारा के ही सामने एक आदमी आकर क्लॉडिया को अपनी वैन के अंदर बंद कर देता है और उस वैन को स्टार्ट कर वहां से जाने लगता है। क्लॉडिया उससे रहम की भीख मांगने लगती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। और तभी वो आदमी वहां पर क्लॉडिया के लिए अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो किलर सिर्फ यही देखना चाहता था कि सारा इस पर क्या रिएक्ट करती है। जैसे ही वो गाड़ी रोककर बाहर निकलता है सारा वहां पर टॉयलेट कर देती है, लेकिन उसने तो सिर्फ टॉवेल देने के लिए गाड़ी रोकी थी। सारा अब टॉवेल लपेट कर वहां से जाने लगती है और वो किलर क्लॉडिया को अपने साथ लेकर जा चुका था। इस सब के बाद सारा भागते हुए शहर की तरफ पहुंच जाती है जहां पर उसे पुलिस ऑफिसर देख लेता है। उस पुलिस वाले का डॉग सारा पर हर समय भौंका करता था और आज भी उसी ने उसे फंसा दिया। अब सारा फिर से घर पहुंच चुकी थी और घर जाकर वो नहाने लगती है, तभी उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है क्योंकि सबसे पहले तो वो पढ़ाई छोड़कर घर से बाहर निकल गई और उसे काफी ज्यादा सीरियस सनबर्न्स भी हो गए।
अपनी मॉम की डांट सुनने के बाद सारा फिर से अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी फेवरेट पाई खाने लगती है। और तभी उसकी नज़र रोजी की डाली हुई फोटो पर जाती है, जिसमें वो सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ये देखकर वो सोचने लग जाती कि जो भी हुआ वहाँ पर वो सही हुआ। अब अगले दिन पेड्रो, जो कि उसी ग्रुप का एक मेंबर है, सारा की शॉप के बाहर आ जाता है। सारा ये समझ चुकी थी कि वो क्लॉडिया की पूछताछ के लिए आया होगा। वो फैसला करती है कि वो अपनी शॉप पर ही छुप कर रहेगी। लेकिन तभी इनकी शॉप का लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है और इसके पेरेंट्स इससे जबरदस्ती वो लाने को कहते हैं। ये अब शॉप पर जाकर लाइट बल्ब लेकर आ रही थी। सारा के हाथ में बंधा हुआ फ्रेंडशिप बैंड उसे क्लॉडिया की याद दिला रहा था और यहाँ पर उसे लगने लगता है कि उसने मदद ना कर काफी बड़ी गलती कर ली। लेकिन गिल्ट को हटाने के लिए उसने वो फ्रेंडशिप बैंड तोड़ दिया। लेकिन हम देखते कि उस शॉप पर कोई और भी था जिसने उस फ्रेंडशिप बैंड को उठा लिया। अब सारा ने यहाँ पर अपनी फेवरेट पाइस भी ली थी, लेकिन गिल्ट के कारण वो उसे वहाँ से नहीं ले जाती। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि वो सारी पाइस ले लेता है और ये वही किलर था। यानी कि उसने सारा का पीछा नहीं छोड़ा, वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। अब घर लौटते समय उसे काफी ज्यादा लोग दिखाई देने लगते हैं जो कि पूल पर हुई घटना के बारे में बात कर रहे थे। और सारा को पता ही कि क्लॉडिया और उसके दोस्त वहाँ से गायब हो गए थे और सारा वहाँ से फटाफट भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है जो कि उसे उसी पूल के पास लेकर आ जाती है। उस जगह पर वही पुलिस वाला जिसका नाम वॉन है और उसके डैड वहाँ पर मौजूद थे। वो पुलिस वाला इन लोगों को बताता कि पूल से रॉबर्ट की लाश मिली है। सारा सोच रही थी कि क्लॉडिया वाला केस होगा, लेकिन यहाँ तो नए राज ही खुल गए। और फिर जैसे ही सारा के सामने रॉबर्ट की लाश आती है उसके मुंह से उल्टे निकल जाती है, क्योंकि कल ये इसी घिनौने पानी में तैर कर अपने घर गई थी। अब सारा को ऐसा करते देख वो पुलिस वाला उसके पास आ जाता है, क्योंकि कल उसने सारा को यहाँ से जाते हुए देखा था। सारा बताती कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो रिवर पर गई थी। रिवर का नाम सुनकर उसकी मॉम को भी कुछ अजीब सा लगने लगता है। सारा बताती कि वो पूल पर तो आ ही नहीं सकती क्योंकि सभी लोग उसे मोटा मोटा छेड़ते हैं। और तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले का डैड आ जाता है जो कि उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इस सब के बाद सारा की मॉम उसे वहाँ से ले जाने लगती है। अब सारा की नजर पेड्रो पर जाती है जो कि उसे शक की निगाहों से देख रहा था। सारा को आज सिर्फ सैलेड खाकर काम चलाना होगा क्योंकि आज इसने फाइनली मोटे होने की कंप्लेन कर दी। ये फैमिली अब शांति से बैठकर खाना खाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लॉडिया की मॉम एलिना आ जाती है ताकि वो अपनी बेटी के गुम होने का कुछ सुराग हाथ लगा सके। अब सारा की मॉम क्लॉडिया की मॉम को वहाँ से बेइज्जत करके भगा देती है क्योंकि उसकी बेटी ने इसकी बेटी को काफी ज्यादा बुली किया है। दूसरी तरफ हम देखते कि उस किलर ने रोजा को भी मार डाला। सारा को अपने रूम में अपनी फेवरेट पाइस मिल जाती है। इस सब के बाद वो अपने भाई के पास चली जाती है अपना लैपटॉप लाने, क्योंकि उसे अपना फोन ढूंढना था जो कि उसके पर्स में था। वो फोन शायद अभी उस किलर के पास होगा। अब उसका भाई उसे लैपटॉप नहीं देता, इसीलिए वो छुपकर अपने डैड का फोन लेने चली जाती है। और तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो अपने डैड का फोन लेने में कामयाब हो जाती है। अब फाइनली सारा अपने घर से बाहर निकल चुकी है क्योंकि उसे अपना फोन ढूंढना था। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन इस बार उनका काम ये था कि उन्हें एक सांड को ढूंढना था जो कि सर्कस से गायब हो गया था। अचानक से वो सांड सारा के सामने आ जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब सारा अपना फोन ढूंढते हुए एक खंडर तक पहुंच चुकी थी और इस खंडर के अंदर उसे काफी ज्यादा खून नजर आता है। लेकिन तभी सारा को अपना बैग और फोन मिल जाता है। दूसरी तरफ वो किलर भी फिर से लौट चुका था। उस जगह पर वो तीनों गुम हुई लड़कियों की माएँ भी आ चुकी थी और ये सभी लोग फोन को ढूंढने के लिए एक ही ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लॉडिया की मॉम उसके फोन पर रिंग मारने लगती है, लेकिन तभी वो किलर सारा के पास आकर वो फोन काट देता है। वो सारा को अपने पास छुपा लेता है और यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को रोजिया की लाश मिल जाती है और वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले भी पहुँच चुके थे। सारा फटाफट मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वो अपने सारे के सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डालने लगती है। उसकी मॉम अब उसे ढूंढने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगती है, लेकिन तभी वॉशिंग मशीन की आवाज़ से सारा यहाँ पर पकड़ी जाती है। लेकिन उसकी मॉम को सिर्फ ये लग रहा था कि वो ज़्यादा खाना खाने फिर से नीचे आई है क्योंकि उसने उसे सिर्फ सैलेड ही दिया। वो उसे धुतकार कर अपने कमरे में भेज देती है जहाँ पर सारा अपनी बिल्ली से खेलने लग जाती है। और मैं कौन सी बिल्ली की बात कर रहा हूँ ये मत पूछना। और तभी सारा को लगने लगता है कि उसकी खिड़की के नीचे कोई खड़ा है और वो पेडलो था जिसने उसे बुलाया था। पेडलो वो सभी पूल वाली बातें जानता था क्योंकि उन तीनों ने उसे वो वीडियो भेजी थी। अब इन दोनों को एक साथ देखकर एलिना भी वहाँ पर पहुँच गई। पेडलो अब एलिना के सामने वही पूल वाली बात बताने लगता है। यहाँ पर इन सभी लोगों का झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस भी ये सारी बात सुनकर सारा को अपने साथ लेकर आ जाती है और उसे सच बताने को कहती है। सारा इन लोगों के सामने कन्फेस कर लेती कि वो पूल पर गई थी, लेकिन उन तीनों ने मिलकर इसे बुली किया था, वो भी काफी ज्यादा। लेकिन सारा की मॉम को ये सब कुछ पसंद नहीं आता और वो उसे वहाँ से उठाकर लेकर चली जाती है। और रास्ते में इन दोनों की मुलाकात पेडलो के फादर से होती है और पेडलो को देखकर ही पता चल रहा है कि उसकी क्या हालत हुई होगी।
होगी। दूसरी तरफ वो किलर सारा के घर में घुस जाता है जहाँ पर वो उसके डैड का खेल खत्म कर देता है। दूसरी तरफ सारा और उसकी मॉम भी घर के अंदर पहुंच चुके थे। उसकी मॉम उसका टॉवेल देख लेती है जो कि खून से सना हुआ था और उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन सारा वहां से अपने रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे पकड़कर फिर से नीचे लेकर आ जाती है। सारा की मॉम उसे सच बताने को कहती है और उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और उसकी मॉम को मुक्का मारकर घायल कर देता है। अब वो किलर उसके भाई के पास जाने लगता है, लेकिन सारा उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो किलर और सारा अब घर के बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही बुली लड़के मिलते हैं। अब उस किलर को इन लोगों की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो उन पर कार चढ़ाने लगता है। अब सारा को भी उस किलर से काफी ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन वो किलर बताता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। रास्ते में वही सांड इनकी कार के सामने आ जाता है, जिस वजह से इनकी कार अब खराब हो जाती है और फिर ये कुछ देर तक चलने के बाद एक फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर जाकर सारा थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अब सारा जैसे ही नींद से उठती है वो आसपास चेक करने लगती है जहाँ पर उसे कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और ये आवाज थी क्लॉडिया और मार्का की। उस किलर ने इन दोनों के हाथ पैर बांधकर उसी जगह पर लटकाया हुआ था। सारा अब इन दोनों को उतारने के लिए इनकी मदद करने लगती है, लेकिन इन दोनों के नीचे का सहारा हट जाता है और इन्हें काफी ज्यादा और तकलीफ होने लगती है। बहुत देर हो चुकी थी और सारा उन लोगों को फ्री नहीं करा पाई थी और इतनी देर में वो किलर भी फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है। सारा अब अंडरग्राउंड के रास्ते से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसे रोजी की लाश मिल जाती है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। वो किलर कहता है कि वो सारा को कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी पैनिक कर रही थी। अब फाइनली वो किलर सारा के हाथ में एक चाकू दे देता है और कहता है कि क्लॉडिया को मार दो, लेकिन उसे मारने की बजाय वो उसी किलर पर वार कर देती है। लेकिन किलर उसके वार से बच जाता है और उसे ऐसा करते देख किलर को बिल्कुल खुशी नहीं होती। अब वो किलर सारा पर ही वार कर देता है और उस पर शॉटगन से हमला करने लगता है, लेकिन शॉटगन से चलने वाली गोली क्लॉडिया को लग जाती है और उसका हाथ उड़ जाता है। सारा के पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं था, इसीलिए वो उस किलर के गले पर काट लेती है और उसके मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा बाहर निकाल लेती है और उसके सर पर शॉटगन से वार कर कर उसे खत्म कर देती है। उसकी जान लेने के बाद सारा यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि सारा की लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने उसके लिए काफी कुछ किया, लेकिन उसे भी मजबूरी में सारा को मारना पड़ा। अपने दोस्त को खोने के बाद वो उन दोनों को वहाँ से फ्री कर देती है और खुद आगे बढ़ जाती है। अब वो खून से सने हुए कपड़ों में शहर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर रास्ते में पेडलो उसकी मदद करने आता है। वो उसे अपनी बाइक पर बैठाता है और ये दोनों लोग शहर की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि फाइनली सारा को अब एक नया दोस्त मिल चुका है। और इसी सब के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।